असलकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 3 डेज टू सी बसारत के 3 दिन की ट्रांसलेशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. बाज़ औक़ात मैंने ये सोचा है कि ज़िंदगी का हर दिन ऐसे अंदाज में गुजारा जाए जैसा कि हमने कल मर जाना है। Such an attitude would emphasize sharply the value of life. ये एक शानदार असूल होगा। ऐसा रवैया बड़ी तेज़ी से ज़िंदगी के इक़दार की अहमियत पर ज़ोर देगा। We should live each day with gentleness, vigor, and keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. हमें हर दिन शाइस्तगी, वलोले और कदरदानी के ज़ौक़ व शौक़ में गुजारना चाहिए, जो अक्सर खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मुसलसल मंजर को सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों को फैल जाता है। There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry, but most people would chastened by the certainty of impending death. यकीनन ऐसे लोग भी हैं जिनका ऐश कोशी के मकौले खाओ पियो और मौज उड़ाओ को अपनाएंगे, मगर ज़्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन से नफ्स कशी इख्तियार करेंगे। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his scene of values is changed. कहानियों में तबाह हाल हीरो अक्सर औकात आखिरी लम्हात में हुस्ने इत्तफाक से बच जाता है, मगर उसकी कदरों के हमेशा तब्दील हो जाती है। वो ज़िंदगी के मकसद और उसकी रूहानी इक़दार का कदरदान बन जाता है। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. अक्सर ये महसूस किया गया है कि जो मौत के साए में जीते हैं या जी चुके हैं, वो हल्की सी मिठास हर उस चीज़ में ले लेते हैं जो वो करते हैं। Perhaps ग़ालिबन, I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I was given the use of my eyes, say for just 3 days. अगर मुझे अपनी आँखों का इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन करने दिया जाए तो मैं शायद अपने तख़ील में बेहतर तौर पर वाज़े कर सकूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद है। On the first day, I should want to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी शफ़क़त, शाइस्तगी और मुस्तकिल रफ़ाक़त ने मेरी ज़िंदगी रहने के काबिल बना दी। The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन मुझे तलुए सुबह के साथ उठना चाहिए और हिजान ख़याज़ मौजज़ा देखना चाहिए जिसके बाइस रात दिन में तब्दील होती है। I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the awakens the sleeping earth. मुझे ज़िंदगी के शानदार मंजर को एहतराम और राब से देखना चाहिए से सूरज सुई हुई ज़मीन को बेदार करता है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. इस दिन को मुझे दुनिया के माजी और हाल की तेज़ी से झलक देखने के लिए वक्त करना चाहिए। I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. मैं इंसान की तरक्की का साकिन और साकत पुरशिकवा मंजर देखना चाहूँगी जो ज़मानों का अक्स नुमा है।
How can so much be compressed in one day? Through the museums of gods. कुछ एक दिन में कैसे समा सकता है? इतना कुछ एक दिन में कैसे समा सकता है? यकीनन अजायब घर के जरिए। The following morning I should greet the dawn anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectively new revelation of the beauty. अगली सुबह मैं बड़ी बेताबी के साथ नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए तलुए सुबह को खुश आमदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास आंखों की नेमत है वो वाकई देख सकती हैं। उनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती के नए इंकशाफ के साथ तलु होगी। This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. ये मेरे तसव्वुराती मौज़े की शराइत के मुताबिक मेरा तीसरा और देखने का आखिरी दिन होगा। I shall have no time to waste in regret for longing, there is so much to see. मेरे पास ख्वाहिशात पर पछतावे के लिए वक्त ना होगा। The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. पहले दिन मैंने अपनी सहेलियों, जिंदा और बेजान अशिया के लिए वक्फ किया। The second revealed to me the history of man and nature. दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और नेचर की तारीख अयां की। Today I shall spend in the work a day world of the present amid the haunts of men going about the business of life. आज का दिन मैं हाल की दुनिया के काम में गुजारूंगी, जिन ठिकानों पर लोग कारोबार जिंदगी के लिए इधर उधर जाते हैं। And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? क्या कोई इंसान आदमियों की इतनी ज़्यादा सरगर्मियों और हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में? So the city becomes my destination. इसलिए ये शहर मेरा मंजिल बनता है। Now and then I have tested my seeing friend to discover what they see. कभी कभार मैंने अपनी बिना सहेलियों को ये दरियाफ्त करने के लिए आजमाया है कि वो क्या देखती हैं। Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. हाल ही में मेरी एक सहेली जो अभी मुझसे मिलने आई, जो जंगल से चहलकदमी के बाद वापस आई थी। I asked her what she had observed. Nothing in particular, she replied. मैंने उससे पूछा आपने क्या देखा? कुछ खास नहीं, उसने जवाब दिया। I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses, for long ago I became convinced that the seeing see little. शायद मैं यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती। अरसा दराज में इस चीज़ की कायल हो चुकी थी कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। How was it possible? I asked myself. To walk for an hour in the woods and see nothing worthy to know of not I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch. मैंने अपने आप से सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन था कि जंगल में 1 घंटा चहलकदमी की जाए और कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना देखी जाए। मैं जो देख नहीं सकती, सैकड़ों चीज़ों जिनमें मुझे दिलचस्पी होती है, महज छूने से ढूंढ सकती हूँ। I feel the delicate symmetry of a leaf. मैं पत्ते की नाजुक बनावट महसूस करती हूँ। I pass my hand lovingly on the smooth skin of a silver birch or the roughy, shaggy bark of a pine. मैं नकरई बर्च के दरख्त की मुलायम पोस्त या सनोबर की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल से प्यार से अपना हाथ हर तरफ फेर सकती हूँ। I touch the branches in spring. I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter's sleep.
मैं मौसम बहार में पुरउम्मीदी से दरख्तों की टहनियों को कोम्पल की तलाश में छूती हूँ, जो मौसम सरमा के बाद मौसम बहार की बेदारी की पहली निशानी होती है। आई फील डिलाइटफुल velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की मुसर्रत बख्श मखमली बनावट को महसूस करती हूँ और उसके गैर मामूली पीछो खम को दरियाफ्त करती हूँ तो नेचर का कुछ हिस्सा मुझ पर आश्कार हो जाता है। Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. अगर कभी कभी मेरी किस्मत यावर हो तो मैं नरमी से एक छोटे से दरख्त पर अपना हाथ रख देती हूँ और मैं परिंदे के भरपूर गाने की खुश आइन थरथराहट महसूस करती हूँ। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. जब किसी आप जो नदी का ठंडा पानी मेरी खुली नंगी उंगलियों में तेजी से गुजरता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए सनोबर कांटेदार सरसब्ज शादाब कालीन या स्पंजी घास एक मोटी ईरानी चट्टानी से कहीं ज़्यादा खुश आइंद है। To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. मेरे लिए मौसमों का टाटकी ड्रामा एक पुरहिजान और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है जिसका अमल मेरी उंगलियों के पूरों में से गुजरता है। If I were the president of a university, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. तो मैं ये निसाब लाजमी करार देती कि अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. प्रोफेसर साहिबान को चाहिए कि अपने शागिर्दों को बताएं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों में इजाफा करें। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties, जो हकीकी तौर पर देखे बगैर उनकी नज़र से गुजर जाती है। उसे उनकी सुस्त और ख्वाबेदा सलाहियतों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। नोट एंड कमेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में देख सकते हैं। हेलन केलर after an illness was left behind and deaf at the age of 19 months. हेलन केलर को भी A डिग्री मिलने पर रस्मी तालीम ख़त्म हुई, मगर उसने सारी उम्र अपनी तालीम जारी रखी और बहुत सारी शाये शुदा किताबों का सहरा उसके सर पर है। अपनी ज़िंदगी के दौरान उसने बहुत इम्तियाज़ी इनामात हासिल किए हैं और उसने दुनिया को दिखाया कि हौसले और यकीन की कोई हदूद नहीं होती। हेलन केलर जो कि एक गैर मामूली औरत थी, उसने महरूम लोगों के एहसासात का बहुत ही माहिराना अंदाज में नक्शा खींचा है। जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त होना मुसन्फ़ा के मुताबिक एक अतिया है, लेकिन जिसकी वो लोग बहुत कम कदर करते हैं, जिसको उनसे नवाजा गया है। इसके मुताबिक हमें कादिर मुतलक अल्लाह ताला की नेमतों की हमेशा कदर करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 12 3 days to see बसारत के 3 दिन की ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।